थे ना, ठीक है। थोड़ा सा एक पॉइंट देख लीजिए कि जो हम पहले भी बता रहे थे आपको, अभी भी थोड़ा सा इसको देख लीजिए। एक तो हमने बात की थी पुर्तगीज की बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी किसकी, डचेस की बात की थी, फिर बात की थी किसकी, ब्रिटिशर्स की या इंग्लिश की, फिर बात की थी हमने डेनिश की, और फिर बात की थी हमने फ्रांस की, है ना। ऐसे ही बात कर रहे थे। तो जो पुर्तगीज थे या डेनिश थे, ब्रिटिशर्स, जो भी ये रहे, इनसे जो क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना, पूछे जाने वाले जो बार बार जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बन जाता है इनके आने का क्रम, ऐसे ही बनता है, यानी कि ये किस क्रम से भारत में आए हुए हैं, है ना। और एक बन जाता है इनका जाने का क्रम, ऐसा ही था, है ना, ऐसा ही हमने बात की थी। और एक बन जाता है इनकी कंपनी की जो स्थापना हुई है वो किस टाइम पीरियड में हुई है, किस ड्यूरेशन में हुई थी, ऐसा ही बनता है क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसको जो देख लीजिए कि जो पुर्तगीज है यानी कि पुर्तगाल जो है, ये सबसे पहले आते हैं और सबसे कब जाते हैं, बाद में जाते हैं। सबसे पहले आने के बाद और सबसे बाद में कहां जाएंगे, भारत से वापस जाएंगे, है ना। ऐसे ही ध्यान में रख लेना, यानी कि रटना नहीं है इनको, ठीक है। दूसरा जो डच है, वो जब आए तो वो जिस नंबर पे आए हैं उसी नंबर पे ये क्या हो गए, चले गए हैं, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स है ये तीसरे नंबर पे गए हैं, और इनका हमें पता है, सबको पता है, कब गए हैं, 1947 में गए हैं, ठीक है। अब केवल थोड़ा सा ये देखिए कि जो मॉडर्न हिस्ट्री आपके पास में है उसमें ये डेनिश पहले गए हुए हैं या फिर आपके फ्रांसीसी पहले गए हुए हैं, कौन सी कंपनी पहले गई होगी, फ्रांसीसी पहले गए होंगे या बाद में गए होंगे। यानी कि इतिहास में हम ज्यादा बात डेनिश की करते हैं या फिर इनकी बात कर लेते हैं, फ्रांसीसी की बात ज्यादा करते हैं, तो इसका मतलब ये लेट में जाएंगे। जिसकी बात हम कम करते हैं वो कब चले जाएंगे, पहले में। यानी कि जो डेनिश है ये सबसे पहले जाएंगे, फिर आपके कौन आएंगे, डच जाएंगे, फिर आपके ब्रिटिशर्स जाएंगे, फिर आपका फ्रांस जाएगा, ठीक है, ये जाएगा, ठीक है। और जो आपके मतलब सेकंड लास्ट में जाएंगे, और जाते कब है ये, तो ये हम बात करते हैं 1954-56 के आसपास इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और जो आपके कौन है, पुर्तगीज हैं, ये 1961 में जाते हैं, है ना। ये बड़े मतलब बुरे लोग थे, है ना, दुष्ट जिनको बोल लेते हैं, उस टाइप के लोग हैं ये, है ना। ये जाने को रेडी नहीं हुए, फिर भारत सरकार ने हस्तक्षेप लिया और फिर जाकर के ये भारत से बाहर जाते हैं। गोवा वाला जो हिस्सा आपका दमनदीव वाला, है ना, तो वो हिस्सा फ्रांसीसी है, ये थोड़े से भारत सरकार ने इनको बातचीत करके इनको भारत से क्या कर दिया, बाहर कर लिया। और 1947 में आपको पता है कि क्या हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हमने चला लिया, उसके बाद जाकर के ये गए हैं, ठीक है। और जो ये डच है, ये एक लड़ाई हुई थी वेदरा का युद्ध, है ना, वेदरा का युद्ध, और इस युद्ध में ब्रिटिशर से पराजित हो जाते हैं और उसके बाद जाकर के क्या कहां चले जाते हैं, भारत से बाहर ही हो जाते हैं लगभग, है ना। लेकिन जो डेनिश है ना, ये 1745 में ब्रिटिशर्स को अपना सारा मतलब कंपनी बेच बाच करके ये निकल जाते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब हमने बात की थी कि इनकी स्थापना को लेकर के हम बात कर रहे थे। तो जो पुर्तगीज है, इनकी स्थापना हो गई थी कब, 15, है ना। जो डच है, इनकी स्थापना कब हुई थी, 1602। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ये 1600 में हुई है, ठीक है। जो डेनिश है ये 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में, ऐसे ही हुए हैं, है ना। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। दूसरा, कंपनी बनने का अगर क्रम पूछे, किसका, कंपनी के बनने का अगर क्रम है, बनने का जो क्रम है ना, वो क्रम की अगर हम बात करें तो पहले कौन बनती है, ब्रिटिशर्स, यानी कि हम पुर्तगीज पहले रखेंगे, फिर हम ब्रिटिशर्स को रखेंगे, देन हम डच को रखेंगे, है ना, फिर डेनिश आएंगे और फिर फ्रांसीसी आएंगे। लेकिन भारत में आने का जो क्रम है, भारत में जो आने का क्रम है, उसमें पहले कौन आ जाते हैं, पुर्तगीज आ जाते हैं, फिर आते हैं आपके कौन, डच, ठीक है, फिर आते हैं ब्रिटिशर्स, फिर आएंगे डेनिश और फिर आएंगे ये, ठीक है। लेकिन कंपनी बनने का अगर हम क्रम की बात करें तो पहले सबसे पहले ये कंपनी बन जाती है, फिर बनती है ये वाली, और फिर बनती है ये, है ना, और फिर ये 16 जो भी है ना, 16 और 1664 में आसपास में ये बन जाती है। तो ये 2-3 पॉइंट थोड़े से ध्यान में रख लेना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपके किससे, डच से और डेनिश, है ना, ये उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ये बनेगा कि इनके भारत में आने का क्रम क्या था, भारत से जाने का क्रम क्या था, एक तो ये क्वेश्चन इनसे बन जाएंगे, 2 अलग अलग क्वेश्चन। दूसरा बनेगा कि कंपनी बनने का जो क्रम है, उस क्रम को याद रखना है, यानी कि
PDB, ठीक है, पुर्तगीज, डचेस, ब्रिटिशर्स, है ना, फिर डेनिश और फ्रांस, ठीक है। तो इस क्रम में इसको थोड़ा सा क्या रख लेना है, ध्यान में रख लेना। बाकी जो इनके आने का और कंपनी बनने का क्रम, यानी कि ये थोड़ा सा कंपनी बनने के क्रम में ये ऊपर आ जाएंगे और ये कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। बस इसको इतना थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। लास्ट जो हम बात कर रहे थे वो हमने बात की थी कि जो पुर्तगीज जो थे, जो इनकी कंपनी थी, उनके पतन के कारणों की हम बात कर रहे थे, लास्ट वही बात कर रहे थे। तो क्या क्या कारण बताए थे इसमें तो एक बात की थी हमने किसकी, इनकी नौसेना क्या थी, थोड़ी सी कमजोर हुआ करती थी, यानी कि इनके कमजोर हो गई। दूसरा, कमजोर होने के पीछे जो रीजन था कि जो इनके कंपटीटर आए, जो इनके कंपटीशन में जो यूरोपियन कंपनी आई, उन कंपनियों के पास में क्या थी, उनकी नौसेना थोड़ी सी ज्यादा क्या रही होगी, इनसे मजबूत रही होगी, इस वजह से वो थोड़े से पावरफुल हो गए। दूसरा क्या हो गया कि जो पुर्तगीज है ना, इन पुर्तगीज को रिप्लेस किया है डचों ने। किसने, डचों ने, ठीक है। और डचों को रिप्लेस किया है किसने, ब्रिटिशर्स ने। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। यानी कि पुर्तगीज का जो मार्केट था, उस मार्केट को इन्होंने समाप्त कर दिया, इन्होंने, डचों ने। और डचों का जो मार्केट था, उस मार्केट को समाप्त किया है किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। यह बिल्कुल पूरी तरीके से एक त्रिकोणीय श्रृंखला की तरफ से ब्रिटिशर्स अगर आएंगे तो आगे आप देखेंगे कि एक ट्रायंगुलर सीरीज टाइप की ये हुई है, जैसे क्रिकेट में भी होती है ना, यानी कि एक टीम इस तरफ को होती है, एक टीम इस तरफ को, और एक टीम इस तरफ को हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से भारत में जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो उसमें भी उसी तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिल जाएंगी। एक तरफ हमारे प्रिंसिली स्टेट हो जाएंगे, जितने भी राजा महाराजा लोग हैं, ठीक है। दूसरा, एक तरफ हमारे पास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी, है ना, और एक तरफ बाकी की जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हैं वो सारी आ जाएंगी, जितनी भी, है ना। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले में इनके साथ में फ्रेंडशिप कर ली बड़े अच्छे से। ये इनके कॉम्पिटिटर थे, तो धीरे धीरे इनको पीटना शुरू कर दिया एक एक करके। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इनकी लड़ाइयां, एक लड़ाई के बाद ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी मतलब पूरा का पूरा कंपटीशन ही खत्म कर दिया, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने पहले फ्रांसीसियों को एक बार पीटा, फिर दूसरी बार पीटा, फिर तीसरी बार पीटा, जो हम कर्नाटक युद्धों की बात कर लेते हैं। यानी कि एक बार पीटने के बाद उनको थोड़ा सा दुखी कर दिया, फिर दूसरी बार पीटा और दुखी कर दिया, फिर तीसरी बार, ठीक है। और पीट पीट के पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कर दिया, अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से ही बाहर कर दिया। और जब ये मार्केट से बाहर हो गए, है ना, तो मार्केट में जो मोनोपोली हो जाएगी, जो एकाधिकार हो जाएगा, वो एकाधिकार किसका हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब इनका एकाधिकार हो गया। जब इनका एकाधिकार हो गया, अब इनके साथ में उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को उस आदमी के साथ में रखेंगे जो पावरफुल होगा, है ना। और हमें पता है कि एक राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा, ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, और ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है। और इसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पावरफुल वाले को पकड़ लिया, अपने पाले में ले लिया, और फिर इसकी मदद से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, इस एम्पायर को खत्म कर दिया, है ना। फिर इसी की मदद से इसको खत्म कर दिया, और इन दोनों जगहों पे ब्रिटिशर्स ने अपने एम्पायर को बिल्डअप करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इस एम्पायर को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इन्होंने काम करना शुरू करा है पूरे के पूरे भारत में। आगे आएंगे उस पर, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लो, ठीक, मतलब समझ रहे हैं। इनको रिप्लेस करेंगे ये कौन, डच कर लेंगे, और डचों को रिप्लेस करेंगे कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लिख लीजिए, डच लिख लीजिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर आपके जो डच रहे, ठीक है। तो ये डच थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इनसे 2-4 पॉइंट है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो उनको याद रखना है, उनसे डायरेक्ट वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक। हम बात कर रहे हैं डचों की, किसकी बात कर रहे हैं, डच की, ठीक। तो जो डच है, इन डचों को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जो ये डच है, पहले तो जो डच होते हैं वो जो नीदरलैंड है आपका, है ना, नीदरलैंड है, नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। नीदरलैंड का ही नाम है क्या आपका, हॉलैंड, ठीक है। तो दोनों नाम लिख लीजिए जरा, ठीक है, नीदरलैंड या हॉलैंड, ठीक है। तो लिख लीजिए नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, ठीक। और नीदरलैंड को ही हम क्या कह लेते हैं, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, नीदरलैंड के निवासियों को या हॉलैंड के निवासियों को हॉलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता है, डच कहा जाता है, और इसी को
हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक, कहां इसकी राजधानी? ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक, दूसरा नीदरलैंड के हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। कहां के हैं? नीदरलैंड, यही के हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं? हॉलैंड भी कह देते हैं। ठीक, तो ये एक पॉइंट याद रख लेना। दूसरा, जो डच कंपनी है ना, ये 1602 में कहां आई थी? भारत में आई थी 1602 में, और इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। इन्होंने, यानी कि जो डच थे, इन्होंने जो पहली फैक्ट्री अपनी लगाई है वो लगाई है मुस्सोलीपट्टनम में। कहां पे लगाई है? मुस्सोलीपट्टनम में। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और ये इस टाइम पीरियड में, जिसको हम मद्रास प्रेसिडेंसी कह देते हैं ना, उसका एक हिस्सा बोल सकते हो आप, है ना। मुस्सोलीपट्टनम तमिलनाडु में ये अभी वर्तमान में पड़ता है, और मुस्सोलीपट्टनम में इन्होंने क्या कर दी? अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी 1603 में। एक पॉइंट तो ये थोड़ा सा, सॉरी 1605 में, 1605 में इन्होंने क्या कर दी? मुस्सोलीपट्टनम में। और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी अपनी पोतापल्ली में। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, पोतापल्ली, है ना, ये दोनों के दोनों साउथ इंडिया में, ये 1605 में। ठीक, मुस्सोलीपट्टनम से एक पॉइंट ये ध्यान में रखना कि जितनी भी यूरोपियन कंपनीज आई हुई हैं आपके पास में, जितनी भी यूरोपियन कंपनीज आई हुई हैं, उन सभी का मुख्यालय कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? मुस्सोलीपट्टनम में मिलेगा, हर एक यूरोपियन कंपनी का। लेकिन एक कंपनी है, कौन सी वाली? पुर्तगीज, जो पुर्तगाल है ना, इस पुर्तगाल का मुख्यालय कहां नहीं मिलेगा आपको? मुस्सोलीपट्टनम में नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि किस यूरोपियन कंपनी का मुख्यालय कहां नहीं मिलता है? मुस्सोलीपट्टनम में नहीं मिलता है, तो वो कौन सी? आपकी पुर्तगाल। बाकी हर एक कंपनी का मुख्यालय कहां मिलेगा? मुस्सोलीपट्टनम में मिलेगा। आगे देखेंगे आपके ब्रिटिशर्स भी होंगे, डेनिश भी होंगे, फ्रेंच भी होंगे, डच तो है ही है, तो बाकी सारे के सारे तो पहुंचेंगे, लेकिन कौन नहीं पहुंचेगा? पुर्तगीज नहीं होंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा हमने बात की पोतापल्ली। पोतापल्ली इनका क्या था? मुख्यालय। ठीक है, हाँ। और एक पॉइंट याद रखना कि जैसे हम बात करते हैं ना, किला की बात करते हैं, फोर्ट की बात कर लेते हैं, है ना। एक हम बात करते हैं फैक्ट्री की। किसकी बात करते हैं? फैक्ट्री की। एक हम बात करते हैं किसकी? कारखाना की। किसकी? कारखाना। ठीक है, तो जो ये फैक्ट्री है, किला है, कारखाना है, बस्ती है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? एक ही होती है। समझ रहे हो? यानी कि पुर्तगीज के द्वारा बसाई गई पहली बस्ती बोल ले, पुर्तगीज के द्वारा बसाई गई पहली फैक्ट्री, खोला गया पहला कारखाना, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी? एक ही होंगी। ठीक है, अगर हम कह दें कि डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री कहां पे लगाई गई, तो कहां पे लगाई गई? मुस्सोलीपट्टनम में। पहला कारखाना कहां लगाया गया? मुस्सोलीपट्टनम में। पहला किला कहां बनाया गया? मुस्सोलीपट्टनम में। या फिर पहली बस्ती कहां पे बसाई गई, तो इसको भी क्या ध्यान में रखना है? मुस्सोलीपट्टनम में ही। ठीक है, और ये इनकी है दूसरी, कहां पे? पोतापल्ली में। एक और पॉइंट इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। हाँ, एक इन्होंने अपनी मुख्यालय बनाया, यानी कि तीसरी जो फैक्ट्री, कारखाना, बस्ती जो खोली, ये खोली इन्होंने कल्लीकट में। कहां पे? कल्ली। ठीक है ना, नहीं सॉरी, पुलिकट में। कहां पे? पुलिकट में। ठीक, पुलिकट में इन्होंने खोल ली, और इसको खोला था 1610 में। कब? 1610 में। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। 1610 में किसको खोल लिया? पुलिकट में। क्या खोल ली? डचों ने अपनी तीसरी, है ना, ये क्रम में तीसरी है, तो इसको खोल लिया। और जो ये पुलिकट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना कि डच पहले ऐसे यूरोपियन हैं जिन्होंने भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी करने वाले ये पहले हैं, सोने के सिक्के। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि सोने के सिक्के जारी करने वाले पहली जो यूरोपियन कंपनी है ना, वो कौन सी? आपकी डच है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और दूसरा, इस सोने के सिक्के पैगोडा को भी चिन्हित किया गया था, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। ठीक है, 2 पॉइंट ध्यान में रहेंगे। एक तो क्या कर दिया? पहली फैक्ट्री मुस्सोलीपट्टनम में खोल दी, दूसरी पोतापल्ली, तीसरी कल्ली पुलिकट में खोली 1610 में। और इसमें क्या कर दिया? सोने के सिक्के जारी किए। यानी कि डचों ने अपने सोने के सिक्के किस कारखाने से या किस बस्ती से शुरू किए या किस फैक्ट्री से, तो उसको ध्यान में रखना है। कौन सा? पुलिकट को। ठीक है, याद रहेगा। ये 2-3 पॉइंट इससे सीधे सीधे क्या रख लेने हैं? याद रख लेने हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक लिखिए, थोड़ा सा बंगाल लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। क्या लिख लेते हैं? बंगाल। क्या डाल दिया, है ना, इसमें थोड़ा सा
एक पॉइंट थोड़ा सा बंगाल लिख लीजिए, बंगाल, है ना, बंगाल था एक रीजन आपका, है ना। हाँ, तो जो ये बंगाल है आपका, है ना, इस बंगाल में जितनी भी यूरोपियन कंपनियां आई है ना, हर एक कंपनी ने क्या किया, अपने मुख्यालय बनाए होंगे। क्या बनाए होंगे, अपने मुख्यालय बनाए होंगे, है ना, सबने बनाए होंगे, है ना। तो जो पुर्तगीज थे, जो पुर्तगाल वाले लोग थे, इन्होंने बनाए थे यहाँ पे, कहां पे बनाया था, इन्होंने बिल्कुल हुगली के निकट बनाया था, हुगली के निकट बनाया था, इसको ध्यान में रखना। और बार बार क्या करते थे, हुगली को लूटने का भी ये लोग काम करते थे, ऐसा ही था, लूट रहे थे। जब हम बात कर रहे थे कि इनको शाहजहां ने पीटा था बहुत अच्छे से, शाहजहां पीटेगा इनको औरंगजेब भी पीटेगा, औरंगजेब, है ना, ये बड़े बुरे लोग थे, कौन, पुर्तगीज, है ना। हाँ, इन्होंने क्या किया था, ये जिस क्षेत्र में होते थे उस क्षेत्र में मंदिरों को तोड़ देते थे, है ना, उसके अलावा ये मस्जिदों को तोड़ देते थे, यानी कि जो भी चीजें इनको मिल जाएंगी उनको तोड़ करके ये क्या कर देते थे, वहां पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार में जुड़ जाते थे और लूटपाट का काम करते थे, क्योंकि इनका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है। एक तो कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा आ गए इनके, है ना, इनकी मार्केट थोड़ी सी डाउन हो गई है। और अब ये क्या कर रहे हैं, धर्म का प्रचार पहले से ही कर रहे थे, तो लोग इसलिए इनको ज्यादा क्या नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, तो इनके प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। यानी कि बंगाल में पुर्तगालियों का जो पहली फैक्ट्री, किला, बस्ती जो भी बसी, वो कहां बसी, इस वाले क्षेत्र में बसी, ये ध्यान में रखना, ठीक है, याद रहेगा। जो आपके डच रहे हैं, जो क्या रहे हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको आप कह देते हैं, जो डच रहे हैं, तो ये भी बंगाल में आएंगे व्यापार करने के लिए, आएंगे। तो इनकी जो पहली फैक्ट्री है, किनकी, डचों की, वो रही कहां पे, पिपली, इसको याद रखना है, कहां पे रही, पिपली, इसको ध्यान में रखना है। ये इनकी पहली फैक्ट्री थी, किनकी, डचों की, ठीक है। और दूसरी जो फैक्ट्री है डचों की, वो है चिंसुरा में, कहां पे है, चिंसुरा, इसको याद रखना। पिपली अगर याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इस चिंसुरा को याद रखना है। डचों की दूसरी फैक्ट्री है बंगाल में, कौन सी, चिंसुरा, है ना। तो इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा लिख लीजिए, चिंसुरा, है ना। यहाँ पे इनके द्वारा एक फोर्ट बनाया गया, क्या बनाया गया, एक किला बनाया गया, उस किले का नाम लिखना है, इसमें लिखिए डचों के द्वारा चिंसुरा में, डचों के द्वारा चिंसुरा में, है ना, एक किला बनाया गया और उसका नाम था गुस्ता बुश करके, है ना, गुस्ता बुश करके क्या बनाया गया, एक किला बनाया गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कहां पे, आपका चिंसुरा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, है ना। अंग्रेजों की अगर हम बात करते हैं, ब्रिटिशर्स की, है ना, तो अंग्रेजों के द्वारा किस क्षेत्र में बनाया गया बंगाल में सबसे पहला किला, कौन सा था, उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में अंग्रेज काम करते थे वो कौन सा था, वो था आपका फोर्ट विलियम, ये था, फोर्ट विलियम का किला बनाया था ना, हाँ, विलियम राजा, फोर्ट किला, है ना, तो विलियम का किला, इसलिए फोर्ट विलियम इसको हम बोल देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक। जो आपके फ्रांसीसी आए हैं, फ्रांसीसी, इन फ्रांसीसियों का जो बंगाल में पहली फैक्ट्री, किला, कारखाना था, वो कौन सा था, वो कौन सा था, किस जगह पे थे, वो था चंद्रनगर, कौन सा आपका, चंद्रनगर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, चंद्रनगर में, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। किलाबंदी कर रहे थे ना, बात करते हैं हम, कौन सा वाली लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, वो इसी के चलते हुई थी ना, दोनों की जो प्लासी की जो युद्ध जो हुआ, उस युद्ध का एक कारण यह भी माना जाता कि फ्रांसीसी और अंग्रेज ये वहां पे भी पड़ोसी हैं, कहां पे, यूरोप में, और यहाँ पे भी पड़ोसी बन गए, और दोनों के दोनों अपने किला की क्या कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं। और नवाब, जो बंगाल के जो नवाब है सिराजुद्दौला साहब, उन्होंने कहा कि क्या कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, किसको, जो आप घेराबंदी कर रहे हैं, एक दूसरे से डर के मारे कर रहे थे दोनों के दोनों, है ना, तो इन्होंने तो रोक दिया, लेकिन ये रोक नहीं पाए, इन्होंने अपने काम को नहीं रोका, और फिर राजा ने क्या कर दिया, इनके ऊपर अटैक कर दिया, फोर्ट विलियम पे। फोर्ट विलियम पे अटैक हुआ तो उसके बाद प्लासी का युद्ध मतलब शुरू ही हो गया, समझ लो, ठीक है। दूसरा एक हमने आपको बताया था डेनिस, डेनिस बताए थे, और डेनिस का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है सेरामपुर, सेरामपुर, या फिर इसी को बहुत सारी किताबों में ये मिलेगा श्री रामपुर के नाम से मिलेगा। यानी कि बंगाल में जो यूरोपियन कंपनियां रही हैं, उन कंपनियों के ये क्या रहे हैं, मुख्यालय रहे हैं। तो इसको भी आपने क्या रख लेना है, ध्यान में रख लेना है, कुल मिलाकर के ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। इनको बंगाल में पुर्तगालियों का पहला, डचों का पहला, अंग्रेजों का पहला, फ्रांस का पहला, डेनिस का पहला, ठीक है। तो इतना आपने क्या रखना है, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। ठीक, दूसरा, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें कि जो ये कंपनियां रही है ना, कौन सी, जितनी भी ये कंपनियां हैं, है ना, जितने भी ये, इनका जो व्यापार है, व्यापार, ये किस चीज का व्यापार करते होंगे सबसे ज्यादा, है ना, किसका करते हैं, मसालों का, है ना,
मसालों का। और अगर हम पर्टिकुलर हम बात करें कि जो डच रहे, जो क्या रहे हैं, डच रहे, इनका जो व्यापारिक जो प्रोडक्ट रहा होगा, क्या इन्होंने भी मसालों को चुना होगा, है ना? ठीक, इन्होंने क्या नहीं चुना, मसालों को नहीं चुना, इन्होंने किसको चुना, भारतीय वस्त्रों को। किसको? जो भारतीय कपड़े आते हैं उन कपड़ों को इन्होंने सबसे पहले पकड़ा है, इसको ध्यान में रखना है। और जो भारतीय कपड़े रहे हैं, जो क्या रहे हैं, जो भारतीय कपड़े रहे, इनकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में, समझ रहे हो, यूरोपियन मार्केट में सबसे ज्यादा इन्होंने ही बढ़ाई है। ठीक है, हाँ। और चिनसुरा में ही जो हम बात कर रहे थे, कौन सा आपका, चिनसुरा, और इसी चिनसुरा में क्या किया इन्होंने सबसे ज्यादा, सबसे पहले क्या लगाया, एक कारखाना लगाया, यानी कि मशीनीकृत कारखाना, अभी तक नहीं चल रहा था, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक मशीनीकृत कारखाना लगाया, जिससे क्या हुआ, भारतीय कपड़ों को तैयार किया जाने लग गया। और इसके लिए 3 से 4 हजार मजदूरों को भी क्या कर दिया इन्होंने, अपॉइंट कर दिया, यानी कि काम दे दिया यहाँ पे, जो भारतीय वस्त्रों को क्या करते थे, तैयार करने का काम करते थे, और उनको बेचने का काम कहां पे किया जाता था, यूरोपियन मार्केट में, क्योंकि भारत में कपास की बहुत अच्छी से खेती चल रही थी, अच्छे से, है ना। और दूसरा क्या था कि यहाँ पे एक कृषि प्रधान देश की हम बात करते हैं, और कृषि प्रधान देश हो तो वो पशुपालन के बिना तो थोड़ा सा ज्यादा क्या हो जाता है, असंभव सा हो जाता है ना। और उसमें भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाती हैं, और उनसे जो ऊन प्राप्त की जाती है, उनसे हम किन वस्त्रों का निर्माण कर जाते हैं, ऊनी, है ना, गर्म कपड़े, फर वाले जो कपड़े होते हैं। और यूरोप के मार्केट में उन कपड़ों की डिमांड थोड़ी सी क्या थी, ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी थी और क्वांटिटी दोनों बढ़िया बना करके आपको कौन देके जा रहे हैं, डचेस देके जा रहे हैं, तो उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। तो इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर कर दिया, भारतीय कपड़ों के ऊपर, वस्त्रों के ऊपर। तो दोनों टाइप के वस्त्र रहेंगे, एक साथ में सूती वस्त्र भी, और साथ साथ में कौन से आपके जो ऊनी वस्त्र रहेंगे। इन दोनों टाइप के वस्त्रों का क्या करेंगे, ये प्रयोग यहाँ पे इनके द्वारा किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इन्होंने क्या कर दिया, इस तरफ को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दिया। ठीक है जी, अगला एक पॉइंट लिख लीजिए थोड़ा सा, डचों में ही इसमें लिखिए, वर्ष 1759, है ना, अभी होता है ना, हाँ ठीक है, इसमें डैश करके लिख लीजिए, क्या लिखा आपने, 1759 ये लिखा, इसमें लिखिए डैश करके, वेद्रा का युद्ध, वेद्रा, है ना, 1759, है ना, 1759, है ना। इसको इतिहास में जानते हैं वेद्रा का युद्ध, है ना, वेद्रा का युद्ध। और इस युद्ध में क्या हो गया, ये युद्ध जो हुआ, ये तो डच और किसके साथ में हो जाएगा, हाँ, अंग्रेजों के साथ में हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच जो है, इनके बीच में हो गया। इसमें अंग्रेजों की क्या हो जाती है, ये जीत जाते हैं, है ना, ये हार जाते हैं, और हार जाने के साथ साथ में इनकी क्या हो जाती है, एक संधि हो जाती है। ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट एशिया की तरफ को निकल जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ में दक्षिण अमेरिका की तरफ को कंसंट्रेट कर जाते हैं। तो ये भारत में लगभग क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, भारत से चले जाएंगे। कब, इस टाइम पीरियड में। तो इसको भी थोड़ा सा क्या रख लेना है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। जितने भी आपके पास में क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर इसमें क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इससे डचों से, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब आ जाओ अंग्रेजों के ऊपर, है ना, और इनसे ज्यादा क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं। ठीक है, और अब है आपके पास में कौन, अंग्रेज, है ना। हर गोरा आदमी क्या नहीं होता, अंग्रेज नहीं होता है, ऐसा ही है। ठीक है, तो अंग्रेजों की बात कर ले, तो इसको तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है, तो बताएं फटाफट अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, और हॉकिंस, ठीक, और कैप्टन हॉकिंस, और कोई भी है, हाँ जी, हाँ, थॉमस रो भी आएंगे, और कोई, हाँ ठीक है। तो आधुनिकता थोड़ी सी ज्यादा चीजें शुरू हो जाएंगी ब्रिटिशर्स के आने के बाद। लेकिन छोटे से 2 क्वेश्चन है मेरे, हमने अभी देखा कि अभी कंपनी जो बन रही थी, है ना, उनमें आने जाने का क्रम की भी हम बात कर रहे थे। और हमने एक पॉइंट लिखा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये 1600 में क्या हो जाती है, बन जाती है, ऐसा ही पढ़ा था, है ना। तो जब ये कंपनी बनी, उस समय में भारत में कौन सा राजवंश या कौन सा एम्पायर काम कर रहा था, एम्पायर, मुगल एम्पायर काम कर रहा था। कौन सा कर रहा था, मुगल एम्पायर कर रहा था।
मुगल साम्राज्य यहाँ पे काम कर रहा था। और जो ये मुगल साम्राज्य है, इस मुगल साम्राज्य का इस समय में जो बादशाह हुआ करता था, क्या हुआ करता था? बादशाह। मुगल एम्पायर में बादशाह ही चलते थे, तो वो कौन थे आपके? वो थे कौन से आपके? अकबर, है ना, अकबर। और अकबर की हम बात करें, है ना, तो अकबर का जो टाइम पीरियड आता है 1556 से लेकर के 1605 तक, ऐसे आता है, ये इसका टाइम पीरियड रहा है। यानी कि 1600 में जब आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जब क्या बनी आपकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उस समय में भारत का जो शासक था ये था। ठीक है, एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, जब कहां आई? भारत में क्या होगी? आएगी, तो इस समय में भारत का बादशाह कौन था, है ना? तो ये दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टाइम पीरियड में था आपका कौन सा? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। और ये 1605 से लेकर के 1627 तरफ आपका क्या रहेगा? रूलर रहेगा, यानी कि मुगल बादशाह रहेगा। तो ये दो क्वेश्चन इससे सीधे सीधे बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब क्यों स्टैब्लिश किया गया होगा, या क्या कारण रहे, है ना? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आपने एक नाम बताया, हॉकिंस बताया था, है ना, बताया था, कैप्टन हॉकिंस। क्या ये पहला व्यक्ति होगा जो भारत में आया होगा, या पहला अंग्रेज होगा जो भारत आया होगा? ऐसा होगा? नहीं। इसके साथ में एक पॉइंट याद रखना है कि ये कैप्टन जो हॉकिंस है ना, जिसको हम पढ़ते हैं 1608 में आएगा, है ना, 1611-12 तक ये रहेगा। तो इसको ध्यान में रखना, ये समुद्री मार्ग से आने वाला पहला है, समुद्री मार्ग से आने वाला पहला है। एक तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। और ये जिसके दरबार में आएगा वो है आपके जहांगीर, है ना। और ये जहांगीर जी से मिले, जहांगीर से मिलेगा कब? तो जहांगीर है उससे मिलेगा कब? कहां मिलेगा? 1608 में जाकर के मिलेगा। कहां मिलेगा? तो आगरा में मिलेगा। कहां मिलेगा? आगरा में। और आगरा इसकी क्या होगी? राजधानी होगी। मुगल साम्राज्य की राजधानी कहां? आगरा, 1608 में। बस इसको इतना ध्यान में रख लेना। एक तो ये। दूसरा, जहांगीर से जब ये मिलेगा तो जहांगीर इसको एक टाइटल देंगे, कौन सा? इंग्लिश खान का। किसका? इंग्लिश खान, है ना। एक तो ये, और अपनी कैबिनेट में भी इसको शामिल करेंगे, है ना। और इसको 400 का मनसब देंगे। 400 का क्या दे देते हैं? मनसब देते हैं, यानी कि एक पोस्ट इसको ला करके दे देंगे। किसको? जहांगीर को, है ना। और इंग्लिश खान, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है इसलिए इंग्लिश, और खान क्या है? मुगलों का, है ना। तो इस वजह से इसको क्या कह दिया? इंग्लिश खान कह दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये 2-3 पॉइंट इससे याद रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो पहला व्यक्ति था जो भारत में आया था, पहला अंग्रेज, उसका नाम लिख लीजिए, जॉन मिल्ड हॉल, मिल्डन हॉल, जॉन मिल्डन हॉल, है ना। ये पहला व्यक्ति है और ये 1592 में भारत आया। एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था, और अपने व्यापारियों के ग्रुप के साथ में ये कहाँ आया हुआ था? भारत आएगा, ठीक है। हिंदुकुश पर्वत को पार करता हुआ, कौन सा? जो रेशम मार्ग, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। भारत पहुंचेगा, व्यापार करेगा, और फिर बाद में जब ये वापस पहुंचेगा कहां? ब्रिटेन में, लंदन वापस पहुंचेगा, तो ये भारतीय स्थिति की बारे में बताएगा वहां पे लोगों को, और वहां पे एक ग्रुप तैयार किया जाएगा। एक क्या होगा? ग्रुप तैयार किया जाएगा, यानी कि व्यापारियों का एक ग्रुप बनेगा। अभी भी बनते हैं ना हमारे आसपास में, मार्केट में व्यापारियों का एक संगठन होता है, यूनियन बन जाती है एक। उसी तरीके से ब्रिटेन में भी क्या बनेगा? एक ग्रुप बनेगा, और उस ग्रुप का नाम लिख लीजिए। उस ग्रुप का नाम है इंग्लैंड मर्चेंट, है ना। एडवेंचर, यानी कि ब्रिटेन के व्यापारियों का एक समूह बन गया, इंग्लैंड मर्चेंट एडवेंचर, है ना। और इसी ने क्या किया? एक कंपनी बनाने की सलाह, यानी कि एक कंपनी बनाने की बात कर दी, जिसको हम क्या कह देते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह देते हैं। लेकिन ये इस कंपनी का एक्चुअल में नाम नहीं है, ठीक है। इस कंपनी का नाम लिख लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे आप कहते हैं, उसका नाम लिख लीजिए। इसका नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द
द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट, ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट। ठीक है, इस कंपनी का नाम है और उसको हम शॉर्ट में क्या देते हैं, कौन सा? ठीक है, वैसे नाम तो पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसे ही लिख लो, कहीं पे काम आ जाए क्या पता, है ना। लेकिन वो बोलेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा भी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिगार्डिंग ही बनेगा, तो इसको इतना ही ध्यान में रख लेना है, नाम थोड़ा सा याद रख लेना। और पहला जो आदमी आया वो ये नहीं है, बल्कि कौन है? जॉन मिल्टन हॉल करके है, इसको याद रखना। अकबर के टाइम पीरियड में आया था, एक व्यापारी था, व्यापार करने के लिए आया था और पुर्तगालियों के साथ में इसकी झड़प हो जाती है और ये पुर्तगालियों को पराजित भी कर देता है। पुर्तगाली व्यापारिक समूह को पराजित भी कर देगा और जब जाएगा तो लंदन में बताएगा लोगों को कि हमने पुर्तगालियों को क्या किया, वहां पे पराजित भी किया है। और फिर वहां के व्यापारी वर्ग क्या बनाएंगे? एक अपना ग्रुप बनाएंगे, उसको नाम क्या दे दिया? इंग्लैंड मर्चेंट एडवेंचर। और उस इंग्लैंड मर्चेंट एडवेंचर ने क्या काम शुरू कर दिया? एक कंपनी बनाने के ऊपर चर्चा कर दी और एक कंपनी बना करके क्या कर दिया? तैयार कर दी, जिस कंपनी को हमने क्या कह दिया? बस इसको इतना ही क्या रखना है, ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ठीक। अगला एक पॉइंट थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें लिखिए आज्ञा पत्र लिख लीजिए, आज्ञा पत्र, है ना। ऐसा ही पढ़ते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ में आज्ञा पत्र पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना। हाँ, तो जो ये आज्ञा पत्र है, ये आज्ञा पत्र देता कौन है? कौन देता है? कौन देगा? रानी देगी। कौन रानी? एलिजाबेथ। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इनको क्या दे देती है? आज्ञा पत्र जारी कर देती है। कौन? इसमें लिखिए 1600 में, है ना। ठीक है, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार, 15 वर्षों के लिए कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दी। किसके साथ में? तो पूर्वी देशों के साथ में। किसके? पूर्वी देशों के साथ में। कितने वर्षों का? 15 वर्षों का। किसने दे दिया? एलिजाबेथ ने, है ना, एलिजाबेथ। ठीक है ना। और इसी के साथ में इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है ना। और इन्होंने जो कंपनी बनाई, उस कंपनी का कुछ हिस्सा किसके पास में जाएगा? क्वीन के पास में भी जाएगा। और इस कंपनी में एक क्या होगा? एक इसका निदेशक होगा, एक इसका सीईओ बनाया जाएगा और उसके अलावा इसमें 24 डायरेक्टर बनाए गए। 24 क्या बनाए गए? डायरेक्टर बनाए गए। ठीक है, और ये कंपनी पूरी तरीके से क्या थी आपकी? एक प्राइवेट कंपनी है। क्या है? प्राइवेट कंपनी। ठीक है, हाँ, एक थोड़ा सा रह गया यार, डच में रह गया, डच में, है ना। जो डच ईस्ट इंडिया के डचों की हम बात कर रहे थे, उसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना कि जो ये कंपनी है, ये पहली ऐसी आधिकारिक ऐसी कंपनी मानी जाती है जिसने अपने शेयर को बेचा था, यानी कि शेयर पर आधारित कंपनी थी। अगर इस तरीके से कहीं पे क्वेश्चन बनेगा तो उसको याद रखना, वो डचों की बात कर रहा है। ठीक है, शेयर पर आधारित की अगर बात करेगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, याद रहेगा, ये 2 पॉइंट थोड़े ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो कंपनी बन जाएगी और कंपनी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग क्या करेगी? काम करेगी। ठीक, हाँ। जो जहांगीर की हम बात कर रहे थे, तो जहांगीर आया था अकबर के लिए, लेकिन क्या हो जाता है? अकबर की डेथ हो जाती है, साथ साथ में एलिजाबेथ की भी डेथ हो जाती है। राजा बन जाते हैं ब्रिटेन में जॉन और भारत में बन जाते हैं जहांगीर। ऐसा ही था, है ना। और जैसे ही जहांगीर भारत में पहुंचता है तो उसको अलग अलग तरीके से जहांगीर अलग अलग तरीके से किसको? हॉकिंस को क्या दे देता है? अलग अलग तरीके से टाइटल दे देता है, अपनी कैबिनेट में शामिल कर देता है, 400 का मनसब प्रदान कर देता है। और जो आपका कौन था? हॉकिंस था, उसने क्या करा? सूरत में कंपनी खोलने की इजाजत ले ली। किससे? जहांगीर से। लेकिन जहांगीर उनको क्या कर देता है? मना कर देता है। मना क्यों करेगा? एक तो उसको टाइटल दे रहे हैं, कैबिनेट में शामिल कर दिया, लेकिन फिर भी उनको कंपनी खोलने की क्या नहीं दे रहे हैं? परमिशन नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों किया होगा वैसे? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने अभी तक कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है? 1608, यही था हॉकिंस का, इसी टाइम पे आया था।
और जो पुर्तगीज थे वो आ गए कब? 1500 में। 1500 से 1608, 100 साल से ज्यादा हो गए। और इस टाइम पीरियड में पुर्तगीज और इनसे परेशान है मुगल, है इनसे परेशान। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले समुद्र की नीति, टैक्स देना है इधर राजा को, और साथ साथ में ये हुगली को भी लूटे जा रहे हैं, तो राजा दुखी होगा। और गोरा ये भी, गोरा वो भी। अब सारे के सारे यूरोपियन अंग्रेजी होते हैं ना अपने लिए, ऐसा ही होता है, सब अंग्रेजी हो जाते हैं, फिर वो जर्मन हो, फ्रांसीसी हो, कोई भी हो, है ना, तो अंग्रेज हो गए। तो इस वजह से नहीं देंगे कि ये धार्मिक रूप से असहिष्णु है। कौन? आपके पुर्तगीज। ब्रिटिशर्स नहीं है अभी, लेकिन पुर्तगीज है। इन्होंने भारत में जिन भी क्षेत्रों में रह रहे हैं, मंदिरों को तोड़ने का काम किया है, मस्जिदों को तोड़ने का काम किया है, भारतीय महिलाओं के साथ में विवाह और भारत में लूटने का काम किया है, अलग अलग क्षेत्रों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो इस वजह से जहांगीर थोड़ा सा घबरा गए कि अगर इनको भी दे दिया तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी, तो इनको देंगे नहीं, है ना, नहीं देंगे। तो वर्ष 1911, है ना, और 12, इस टाइम पे एक युद्ध होगा। इस युद्ध को कहा जाता है, कौन सा युद्ध? स्वाली का युद्ध। कौन सा? स्वाली का युद्ध, ठीक है। और स्वाली का जो युद्ध है वो युद्ध होगा किन किन के बीच में? किन किन के बीच में होता है? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में होगा। पुर्तगालियों से दुखी कौन है? जहांगीर, ऐसा ही है, जहांगीर दुखी है। पुर्तगालियों को हरा किसने दिया? अंग्रेजों ने। जहांगीर के दरबार में कौन है? हॉकिंस है, इनको मनसब दिया हुआ है। हराया किन्होंने है? अंग्रेजों ने। अंग्रेज हो गए जहांगीर के मित्र। और ये क्या करेंगे? इस युद्ध के बाद इनको सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री, पहला कारखाना, पहली बस्ती, पहला किला बनाने की क्या दे देंगे? अनुमति दे देंगे। तो अंग्रेजों की पहला फैक्ट्री, पहला कारखाना, पहली बस्ती, पहला किला कहां पे? सूरत में। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। एक तो ये पॉइंट याद रख लेना, लिखना है तो इसको लिख लीजिए जरा, ठीक है। हाँ, दूसरा एक नाम लिख लीजिए, कैप्टन मिल्टन। कैप्टन मिल्टन, ठीक है। इन्होंने स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। दूसरे एक और व्यक्ति हैं ब्रिटिशर्स जो यहां पे आएंगे, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना, जो हॉकिंस है ये कंपनी के थ्रू आए हुए, कंपनी के द्वारा इनको भेजा गया, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। एक दूसरे और व्यक्ति हैं ब्रिटिशर्स जो जहांगीर के टाइम पीरियड में आएंगे। कौन से हैं? टॉमस रो है। तो इनका नाम लिख लीजिए जरा, टॉमस रो, ठीक है। जो टॉमस रो साहब है ये भी कब आएंगे? ये 1615 में आएंगे। कब आएंगे? टॉमस रो, इसको भी याद रखना है, ठीक है। हाँ, इस आदमी को भी याद रखना है। ये 1615 में आएगा और 1618 तरफ ये रहेगा, ठीक है। कहां पे रहेगा? जहांगीर के दरबार में रहेगा, है ना। और दूसरा ये है राजदूत। ये क्या है? राजदूत है। किसका? जेम्स का। जेम्स कौन? ब्रिटेन का राजा, ठीक। हमने अभी लिखा था कि एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का क्या किया था? आज्ञा पत्र जारी किया था, अधिकार दिया था कि 15 वर्षों तक व्यापार करेंगे। कब दिया था? 1600 में। अब 1600 से 1615 में ये अधिकार पत्र तो क्या हो गया? समाप्त। अब उसको एक्सटेंड करेंगे कौन? जेम्स। यानी कि उसे वापस इन्होंने क्या कर दिया? 15 वर्षों के लिए क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया कि 15 वर्ष और आगे आप क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हैं पूर्व के देशों में, ठीक है। दूसरा, इस अधिकार के साथ साथ जेम्स ने अपने राजदूत टॉमस रो को कहां भेज दिया? जहांगीर के दरबार में भेज दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाला ये दूसरा क्या है? अंग्रेज है। और दूसरा पहला क्या है? राजदूत है, यानी कि राजा का क्या है? मैसेंजर है, उसका दूत है, एम्बेसडर आप एक तरीके से बोल सकते हैं। इसको यहाँ पे भेज देंगे, जो लगभग 1618 तरफ कहां रहा? भारत में रहा, याद रहेगा, है ना, ठीक। और इसने क्या किया? जहांगीर से अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कारखाने, है ना, और व्यापार करने के लिए क्या कर दी? अनुमति दी। किसने? अब इसको देंगे राजा अनुमति? इसको देंगे? बिल्कुल दे देंगे। किसकी? कारखाना खोलने की और साथ साथ में क्या करने की? व्यापार करने की अनुमति किसको दे देंगे?
टॉमस रो को दे देगा कौन, जहांगीर। इसलिए इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। एक और अंग्रेज है आपका, इसको लिखिए ग्रेबियन बार्टन, ग्रेबियन, है ना। ये आदमी भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ही पूछ लेता है कई बार, तो नाम याद रखना है तो याद रख लीजिए इसको। इसका नाम है ग्रेबियन बार्टन, ठीक है, ग्रेबियन बार्टन, है ना। हाँ, ये डॉक्टर होता है बेसिकली, है ना। और एक बार ये शाहजहां के टाइम पीरियड में आता है ना, यहीं पे रहता है, भारत में ही काम कर रहा होता है, कंपनी के लिए काम कर रहा होता है, कंपनी का डॉक्टर होता है। कुल मिलाकर के इतना ध्यान में रखना। और जो आपकी कौन है, शाहजहां है, उनकी जो बड़ी पुत्री है उनका नाम है क्या, रोशन आरा। क्या नाम है, रोशन आरा। उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, और जब उनकी तबीयत बिगड़ जाती है तो क्या हो जाती है, वो ठीक नहीं हो रही होती, उनकी तबीयत निरंतर बिगड़ती जा रही होती है ना। और फिर कंपनी के जो ये ग्रेबियन बार्टन होते हैं, उनके मंत्रिमंडल के द्वारा सजेशन दिया जाता है कि कंपनी में कोई क्या है, डॉक्टर है जो क्या कर सकता है, आपकी बेटी की बीमारी को ठीक कर सकता है ना। तो उसके लिए इनको बुलाया जाता है, और ये क्या कर देते हैं, उनकी बेटी को स्वस्थ कर देते हैं, यानी कि कुछ दवाइयां मेडिसिन दे देते हैं। उसके बाद उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार आना शुरू हो जाता है, और जब ठीक हो जाती हैं तो शाहजहां बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाता है, शाहजहां बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ना। और जब ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ठीक है, तो क्या करेगा, कुछ करेगा, हाँ क्या करेगा, ये व्यापार करने की अनुमति दे देगा अपने समस्त क्षेत्रों में से, है ना। जितना भी मुगल अंपायर के पास में इस टाइम पीरियड में जो जो क्षेत्र होंगे, उन क्षेत्रों में व्यापार करने की क्या दे देगा, अनुमति दे देगा। तो इसमें जरा 2 लाइन लिख लीजिए, फटाफट फटाफट लिख लीजिए इसमें जरा। इसमें लिखिए, शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिए, शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिए, ठीक है, ठीक है, बंगाल के सूबेदार शाह सुजा, बंगाल के सूबेदार शाह सुजा के क्षेत्र 3,000 वार्षिक दर पर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा होते थे, है ना। और बंगाल जो प्रांत हुआ करता था किनका, मुगलों का, उसका भी हिस्सा हुआ करता, ठीक है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। याद रहेगा, मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, यानी कि बड़ी जल्दी जल्दी ये काम होने शुरू हो गए। अब बंगाल में पहुंच गए हैं, अब बंगाल में पहुंच जाएंगे तो बंगाल में ये क्या करेंगे, फिर अपनी फैक्ट्रियां लगवाने का काम कर देंगे, ठीक है। तो बंगाल में जो ब्रिटिशर्स की जो पहली फैक्ट्री लगी थी, वो लगी थी हुगली में। कहां पे लगी थी, हुगली में। और अगर वो पूछे कि किसकी मदद से लगाया था, तो वहां पे नाम याद रखना है, ब्रिजमैन। क्या नाम याद रखना है, ब्रिजमैन, है ना। इसको ध्यान में रखना है, इसकी सहायता से अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगी थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना है। 1651 में इन्होंने पहली फैक्ट्री जो बंगाल में खोली, ये बाद में मुख्यालय बनाया किसको, फोर्ट विलियम को। कलकत्ता नगर भी बसाएंगे बाद में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कासिम बाजार बसाया, कहां पे, बंगाल वाले रीजन में ही, ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इतना मोटा मोटा इससे याद रख लेना, ठीक है। चलो दूसरा, हाँ एक नाम लिख लीजिए, एक और राजा का नाम लिख लीजिए जरा, धर्मल्ला धर्मल्ला वेंकट नायक, ठीक है। हाँ, दक्षिण भारत में भी बनाई होंगी इन्होंने फैक्ट्री। पहले कौन सी थी, मुसोलीपट्टनम थी। कब थी, 1613 में, ठीक है। लेकिन एक इसका नाम लिख लीजिए, धर्मल्ला वेंकट नायक, ठीक है। ये चंद्रागिरी के शासक है। किसके हैं, चंद्रागिरी के शासक है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और एक अंग्रेज अधिकारी हैं कंपनी के, फ्रांसीसी डे। क्या नाम है, फ्रांसीसी डे। उससे इन्होंने क्या कर दी, प्रॉपर्टी खरीद ली, लीज पे ले ली, मतलब प्रॉपर्टी। किससे, इससे। किसने, फ्रांसीसी डे ने, वो कंपनी का अंग्रेज अधिकारी है। उसने लीज पे, चंद्रागिरी के राजा हैं, उनसे जमीन ले ली लीज पे, प्रॉपर्टी, ठीक है। और वहां पे क्या कर दिया, अपना
पट्टे पे जमीन ले ली, मतलब लीज पे ले ली, एक तरीके से खरीद ली, है ना, लीज पे मान लो, तो लीज पे ले ली कुछ टाइम पीरियड के लिए इनसे, और वहां पे अपनी फैक्ट्री शुरू कर, यहाँ पे चंद्रागिरी, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो दूसरा, इसी जगह पे जो फ्रांसीसी डे था उसने एक किला बना दिया, एक क्या बनाया, किला बनाया, उस किले का नाम लिख लीजिए जरा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया फ्रांसीसी डे, इसको याद रखना है, फ्रांसीसी डे, है ना। और ये जो है ये चंद्रागिरी के शासक है ना, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, नाम अलग अलग हैं, थोड़े से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक लिखिए गेराल्ड, एक और नाम लिख लीजिए गेराल्ड, गेराल्ड, गेराल्ड ओंगियर, गेराल्ड ओंगियर, है ना, गेराल्ड ओंगियर, है ना, हाँ, गेराल्ड ओंगियर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जो अभी वर्तमान में जो मुंबई है ना, जो मुंबई है, उस मुंबई का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है, ये भी अंग्रेज अधिकारी है ना। वर्तमान में जो मुंबई है उस मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको, ठीक है। और मुंबई कहां से आई थी, पुर्तगालियों से किसके पास में आई थी, अंग्रेजों के पास में आई थी। मुंबई वो पूरी की पूरी बंबई प्रेसिडेंसी की बात कर रहा है, जिसमें गुजरात भी होगा, है ना, जिसमें महाराष्ट्र भी होगा, गोवा, कोंकण तट सब कुछ होगा, है ना। तो गेराल्ड ओंगिया, इसने वर्तमान में जो मुंबई शहर है उसकी नींव रखी है, या उस नगर को बसाने वाला यही आदमी है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, ठीक। दूसरा लिख लीजिए कोरोमंडल तट, एक लिखिए, एक लाइन और लिख लीजिए, बस इतना ही लिख लो, इसमें ज्यादा तो ये लिखने वाले ही हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। एक है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट है अपना, किस वाले क्षेत्र को कह देते हैं, मतलब जो पूर्व वाला क्षेत्र है ना, तो उसको, तो वहां पे जो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला आपने बनवाया है, कहां पे, चंद्रगिरी में, किसने बनाया, फ्रांसीसी डे ने, किससे प्रॉपर्टी ली, वेंकट नायक से, धर्मांड वेंकट नायक से क्या ले ली, प्रॉपर्टी ले ली, वहां पे किला बना लिया, और कोरोमंडल तट का ये क्या बन गया, उनका मुख्यालय बना दिया, किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इतने इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियां हैं, मतलब अलग अलग मुख्यालयों को इन्होंने बना दिया, यानी कि क्षेत्रीय मुख्यालय आप एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। और फिर ये धीरे धीरे अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा शाहजहां, थोड़ा जहांगीर, थोड़ा औरंगजेब, इनके क्रम में थोड़ा सा देखेंगे, फिर आगे इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो इतना इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, एक पॉइंट नहीं लिखा इसमें, एक पॉइंट लिख लीजिए थोड़ा सा, सुनहरा, सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान, ये तो पढ़ा होगा, है ना, ये पढ़ा होगा, है ना। एक गोलकुंडा के शासक हुआ करते थे, अब्दुल्ला कुतुब शाही, है ना, या अब्दुल्ला कुतुब शाह उनका नाम, किसके, गोलकुंडा के सुल्तान होते थे, है ना, अब्दुल्ला कुतुब शाह, और उन्होंने एक सुनहरा फरमान जारी करा था, ठीक है। कुतुब शाह, सुनहरा फरमान केवल इतना था कि जो राजा है उस राजा ने एक फरमान जारी कर दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे बंदरगाहों का उपयोग अपने किस में कर सकती है, व्यापार में कर सकती है, और व्यापार में कर रहे हो तो उसके बदले में हमें क्या दे दो, 500 पैगोडा दे दो,